राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सभी लोगों के मन में कई सवाल हैं। ऐसे में अब इस मामले को लेकर जांच भी तेज हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी दी है। जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। घटनास्थल को सील कर दिया गया है और ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। उच्च स्तरीय कमेटी मामले की जांच करेगी। गृह सचिव की अगुवाई में टीम बनाई गई है। 3 महीने में जांच टीम अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी। डीजीसीए आईबी के अफसर भी इस जांच टीम में शामिल है। ब्लैक बॉक्स की जांच से सही वजह पता लगेगी। यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। अहमदाबाद के दुखद विमान हादसे में 275 लोगों की जान चली गई। हादसे की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी अगले 3 महीनों में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें, जांच के बारे में जानकारी देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारत में सुरक्षा के मानक सख्त हैं और यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जानकारी देने से पहले मंत्रालय की ओर से हादसे में जान गंवाने वालों के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। And one important update from the technical investigation which is happening through the AIB is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB goes through its full investigation. घटना 1:40 पे होती है। 3-3.5 घंटे के भीतर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सारी टीम, पूरी टीम, हमारे आदरणीय मंत्री जो सिविल एविएशन विजयवाड़ा में थे एक इंस्पेक्शन के लिए, वहाँ से डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन जो यहाँ पे हम ऑफिस में थे, हम लोग कंट्रोल रूम पहुँचे और फिर 3-3:30 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के आसपास हमारी पूरी की पूरी टीम, जिसमें DGBS, DGCA और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीनियर ऑफिसर्स, मैं स्वयं, हम लोग सब लोग वहाँ पे उपस्थित थे, घटनास्थल पर उपस्थित थे। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दुख जताया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्लेन के अंदर जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, सभी के प्रति हमारी गहरी शोक संवेदना है। इस घटना से पूरे देश को आहत करके रख दिया है। ऐसे हादसे आगे नहीं हो, इसके लिए कोई निगरानी रखनी चाहिए। विमान हादसे पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह दुख जताया है। बड़े दुखद समाचार है और उससे पूरा देश जो है वो आहत हुआ है। देश का दुनिया के लोग आहत हुए हैं और जिन यात्रियों की जान गई और जो यात्री भी नहीं थे, मेडिकल कॉलेज में बैठे थे बच्चे, उनकी जान गई, ये बड़ा दुखदायी समाचार है। ईश्वर से यही प्रार्थना है ऐसा कभी हादसा ना हो, इसकी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और ऐसे में सभी लोगों के लिए सवाल हैं और उनके मन में ये भी सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। इसके लिए हालांकि जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी आदेशित कर दिया गया है और जांच इस मामले को लेकर की जाएगी और रिपोर्ट जो है इसकी वो 3 महीने में तैयार हो जाएगी। हालांकि इस विमान हादसे से पूरा देश आहत है और सभी लोग इस हादसे के बाद दुख मना रहे हैं। सभी परिजनों के प्रति सांत्वना दी जा रही है और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस मामले को लेकर दुख जताया है, पूरे विमान हादसे को लेकर दुख जताया है। उधर हादसे के 2 दिन बाद भी अहमदाबाद के घटनास्थल का मंजर रूह कपा देने वाला है। घटनास्थल पर अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। टीम मौके पर सावधानी से मलबा हटाने में जुटी हुई है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
अहमदाबाद विमान हादसे को आज ठीक 2 दिन हो चुके हैं और अभी हम मौजूद हैं ठीक उसी जगह पर जहां से सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं एयर इंडिया विमान AI-171 जो लंदन जा रही थी अहमदाबाद से और ठीक टेक ऑफ करने के 1 मिनट के भीतर वो बीजे मेडिकल कॉलेज के इस अतुल्य हॉस्टल मेस के ऊपर आकर गिरती है और यहीं पे क्रैश हो जाती है। आप ये पेड़ को भी देख सकते हैं कि किस तरीके से उस बिल्डिंग पे गिरने के पहले जो एयरक्राफ्ट है वो इस पेड़ से टकराते हुए वहां गई थी और आपको ये तस्वीरों में साफ दिख सकता है कि किस तरह से लग रहा हो कि पेड़ की कटनी हुई है या फिर छटाई हुई है यहाँ पर, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो इम्पैक्ट था वो उस प्लेन की वजह से था और इसी कारण आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर की जितनी भी टहनियाँ हैं वो सारी टूट चुकी हैं। उसके आगे का भी पेड़ आप देख सकते हैं कैसे टूटा है और फिर जिस छत पर जाकर एयर इंडिया की जो ये AI-171 विमान है जब गिरी है मेस के ऊपर, हॉस्टल के ऊपर बीजे मेडिकल कॉलेज के, वहाँ पर करीब 70 छात्र वो लंच कर रहे थे। उस टाइम दोपहर का वक्त था 1:38 का जब ये हादसा हुआ था और विमान जब जैसे ही आकर इस पर गिरती है तो फिर जो तेज आग की लपटें उठती हैं क्योंकि 1.2 लाख जो इसमें फ्यूल थी वो तुरंत आग में तब्दील हो जाती है और उसका डैमेज आपको चारों तरफ का बाकी के बिल्डिंग्स पे साफ दिख रहा है कि किस तरह से सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो काली रंग में तब्दील हो गई हैं। काली जो आग की लपटों से उठी है वो उन बिल्डिंग्स पे उसका इफेक्ट सीधे तौर पे देखा जा सकता है और अभी भी एरोप्लेन का जो बोइंग ड्रीम लाइनर है 787 उसका जो एयरप्लेन का पिछला हिस्सा है वो अभी भी आपको इस हॉस्टल मेस के ऊपर इंटैक्ट दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर इसने जो डैमेज कॉज किया है इस बिल्डिंग के ऊपर जहाँ 70 छात्र नीचे करीब जो इंटर्न डॉक्टर्स थे स्पेशली वो वहाँ पे लंच कर रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हुआ था। यहाँ के स्थानीय नागरिक बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें लगा कि जैसे या तो भूकंप आई हो या फिर कोई बहुत बड़ा तेज धमाका हुआ हो और उसके बाद वो लोग भी बाहर निकल कर देखते हैं तो उन्हें ये प्लेन का मलबा यहाँ दिखता है। हालांकि सरकार ने अभी कहा है कि कुल 265 मौतें हुई हैं जिसमें से 242 में से 241 जो लोग ऑन बोर्ड थे प्लेन पे उनमें से वो भी हैं और बाकी के जो नीचे इंटर्न डॉक्टर्स थे और जो बाहर लोग थे बिल्डिंग के आसपास उनकी डेथ हुई है। मगर सूत्रों के हवाले से माना जाए, यहाँ के लोकल निवासियों के थ्रू माना जाए तो उनका कहना है कि 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार अभी भी यहाँ पर जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो इस डेब्री को जो पूरा तबाही यहाँ पर मची है उसको वो हटा रहे हैं, वो मलबे को हटा रहे हैं। अभी भी खोजबीन जारी है कि किस तरीके से यहाँ से जो डेड बॉडीज हैं अभी भी उनको उस मलबे से निकाला जाए, उनको अस्पताल भेजा जाए ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनकी DNA सैंपलिंग करके उनकी पहचान को बना सके और उनके परिवारजनों को उनकी बॉडीज़ को रिटर्न कर सके। लगातार यहाँ पे अस्पताल पे अभी जो है वो चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन और वहाँ पे DNA सैंपलिंग कलेक्शन भी की जा रही है। तो ऐसे में काफ़ी मशक्क़त करने की ज़रूरत है यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको, क्योंकि 3 दिन का वक्त उन्होंने दिया है DNA सैंपलिंग के लिए। मगर और भी जो मलबे में अभी भी लाशें दबी हुई हैं, जो डेड बॉडीज़ दबे हुए हैं, उनकी पहचान करने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। कैमरा पर्सन अंकुश शर्मा के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़। अहमदाबाद हादसे को लेकर जांच लगातार जारी है। टीमें लगातार घटनास्थल का दौरा कर रही हैं, जरूरी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। देखिए हादसे वाली जगह से अब तक क्या कुछ सामने आया है इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान जिस जगह हादसे का शिकार हुआ है इस वक्त हम इसी जगह पर मौजूद हैं और आपको मैं बता दूं कि अभी भी जो विमान का मलबा है और या जो जांच टीमें हैं वो अभी भी इस जाए हादसे पर मौजूद हैं और अभी भी बड़ी बारीकी से एक एक चीज को जो है जमा किया जा रहा है। हालांकि जानकारी में यह बात सामने आई है कि इसके लिए भी महज 3 से 4 दिन जा सकता है। प्लेन क्रैश मामले में विमान के पायलट सुमित सभरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजा गया आखिरी मैसेज भी सामने आया है। यह आखिरी मैसेज की जानकारी ब्लैक बॉक्स हासिल करने के बाद और कॉकपिट में हुई बातचीत के बाद पता चली है।
4-5 सेकंड के संदेश में सुमित कह रहे थे मेडे मेडे मेडे, यानी 3 बार उन्होंने कहा है। थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा है, नहीं बचेंगे। विमान जिस विजय मेडिकल कॉलेज जहां पे मैं मौजूद हूं फिलहाल के हॉस्टल की इसी इमारत पर गिरा है और उसमें हादसे के वक्त 60 से ज़्यादा जो है डॉक्टर और स्टूडेंट्स और कुछ दूसरे लोग भी मौजूद थे। उनमें से 34 की मौत हो गई है, ये ताज़ा जानकारी आई है। इससे मरने वालों की तादाद जो है 275 हो गई है और इसमें से 241 लोग जो थे वो विमान में सवार थे, जबकि 34 लोग जो यहाँ बैठे हुए थे उनकी मौत हुई है। फ्लाइट में 12 क्रू मेंबर समेत 242 लोग मौजूद थे, इसमें से एक यात्री की जान बच गई थी। लंदन से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट आज शाम 4 बजे लैंड करेगी। इसमें मृतकों के जो परिजन हैं वो आएंगे, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया कि वो सारे लोग जो है जिनके जो है शव है वो बहुत बुरी तरह से जल गए हैं और उनका जो है शव की पहचान करने के लिए जो है डीएनए टेस्ट किया जा रहा है और डीएनए टेस्ट करने के लिए जो है ब्लड सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। चूँकि जो लोग भारतीय थे तो उनके जो रिश्तेदार थे, उनके परिजन थे, उनके जो लोग थे या जो ब्लड रिलेशन वाले जो लोग थे वो जैसे ही उनको पता चला वो भारत के अलग अलग हिस्सों से जो है गुजरात पहुंच गए। लेकिन चूंकि जो विदेशी थे, इसमें से बड़ी तादाद में विदेशी नागरिक थे, तो वो पहुंच नहीं पाए थे और आज जो है पता चला है कि आज जो है लंदन से जो फ्लाइट आ रही है उसके ज़रिए वो लोग जो है यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। फिर उनका जो है डीएनए टेस्ट करने के बाद उनके शव को उनके हवाले किया जाएगा, ताकि वो सब लोग जिनके रिश्तेदार इस सफ़र में जो है मौत के शिकार हुए हैं उनका वो अंतिम संस्कार कर सकें। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़। देखिए, ब्लैक बॉक्स अब मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद अब संभावनाएं यही हैं सबसे ज़्यादा कि अब सच सामने आएगा कि आखिरकार विमान में क्या कुछ उस वक्त हुआ, क्या कुछ पायलट के बीच में बातचीत हुई और कैसे इतना बड़ा विध्वस्त विमान हादसा हो गया। इसको लेकर तमाम जांच को लेकर भी कवायदें जारी हैं और अब इंतज़ार यह है कि कैसे ब्लैक बॉक्स के बाद ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आएगी। हालांकि जांच टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। घटनास्थल पर अभी भी मलबे को हटाया जा रहा है और अभी भी संभावनाएं यही हैं कि जल्द से जल्द मलबा हटाने के बाद और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंपने का काम भी शुरू हो चुका है और उसको तेजी से संपन्न करने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं अहमदाबाद प्लेन हादसे में आधिकारिक तौर पर कुल 275 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो 300 से ज्यादा लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। अब तक 240 से ज्यादा लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसमें से कल 8 मृतदेह उनके स्वजनों को दे दिए गए, लेकिन अभी भी बाकी बचे शवों के डीएनए रिपोर्ट्स आनी बाकी है। आमतौर पर पोस्टमार्टम होने के बाद मृतदेहों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, लेकिन अहमदाबाद सिविल अस्पताल में सिर्फ 36 मृतदेहों को संभालने की क्षमता है और पूरे अहमदाबाद के सरकारी अस्पतालों में 66 मृतदेहों को संभालने की क्षमता है। अब देखना यह है कि जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती, इन मृतदेहों को आखिरकार कहां रखा जाएगा। अहमदाबाद में जो प्लेन जो दुर्घटना हुई जिसमें 265 लोगों ने जो है जान गंवाई है, 265 लोगों की ऑफिशियल मौत की जो पुष्टि है वो हो चुकी है। अगर जो सूत्रों के माध्यम से बात करें तो 300 से भी ज़्यादा ये आंकड़ा जो है वो जा रहा है। लेकिन अभी तक अगर बात करें सत्तावार रीते या सत्तावार तरीके से जो माहिती जो आई है वो 265 लोगों की माहिती जो है वो प्राप्त हुई है। इसमें 265 लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई। हालांकि ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल चुका है, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। इसकी वजह से अब ये तय हो पाएगा कि आखिर क्या रीज़न था कि किस वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कि जिसमें 265 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत सारे, यानी कि ये 265 लोगों की जान नहीं गई, ये 265 परिवारों की जान गई है। वैसे तो ये आंकड़ा अभी भी जो है वो कभी भी बढ़ सकता है। इसमें सभी उम्र के लोग जो थे वो इसमें शामिल थे, जिसमें महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, सभी लोग इस घटना में जो है इस दुर्घटना में
मौत जो है उनको मिली है और काफ़ी गंभीर मौत जो है वो उनको मिली है। उनको समझने का शायद उनको समय ही नहीं मिला कि क्या उनके साथ हो रहा है, क्योंकि इतनी सेकंडों के अंदर ये हादसा जो है वो हो गया। जैसे ही टेक ऑफ किया प्लेन ने, तुरंत ये दुर्घटना जो थी वो हो गई थी। और प्लेन तो क्रैश हुआ, साथ ही साथ जो जहां पर जो बीजे मेडिकल जो कॉलेज का जो परिसर था जहां पर इंटर्न्स डॉक्टर रहते थे, उस जगह पर भी जो है उस जगह पर आके जो प्लेन गिरा उसकी वजह से वहां पर जो रह रहे जो इंटर्न्स डॉक्टर थे उन लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। सभी लोगों के जो है वो पोस्टमार्टम जो है मैक्सिमम जो है वो कर दिए गए हैं। 265 लोगों के अब सभी जो पोस्टमार्टम होने के बाद सभी डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम रूम जो है वो लेके जाया जा रहा है। अभी कुछ यहाँ पर है, कुछ 1200 बेड वाली जो अस्पताल है वहाँ पर ले जाया गया है, कुछ को अभी भी पोस्टमार्टम रूम के रखा गया है। जो ओल्ड ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पर रखा गया है। वहाँ पर रखने के बाद जो है वो उनको जब भी उनका डीएनए सैंपल करने के लिए दिया गया है, डीएनए सैंपल जो है वो आ जाने के बाद जो है वो सारा मामला जो है वो सामने आ सकता है। अभी फिलहाल 265 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है और काफी बड़ी ये गंभीर दुर्घटना इसको माना जा रहा है। लेकिन सवाल अब ये होता है, क्योंकि डीएनए सैंपल आने में 24 से 48 घंटे का समय जो है वो लगता है। तकरीबन 8 जितनी डेड बॉडी जो है उन मृतकों के परिजनों को सौंप दी गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारी जो डेड बॉडियां है वो अभी भी जो है वो होना बाकी है। तकरीबन 240 से ज्यादा डेड बॉडियों के सैंपल, डीएनए सैंपल जो है वो कलेक्ट कर दिए गए हैं कल। अब अभी भी 24 से 48 घंटों का समय लगेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अहमदाबाद जो सिविल अस्पताल है, इसकी जो पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी को रखने की जगह यानी कि कोल्ड स्टोरेज की जो क्षमता है वो 36 की है। इसके अलावा अगर बात करें तो अहमदाबाद के सभी कोल्ड स्टोरेज को मिलाकर जो क्षमता बनती है वो 66 डेड बॉडियों को समाने की क्षमता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी सारी डेड बॉडियां हैं तो उनको किस तरह से रखा जाएगा, क्योंकि डेड बॉडी तो जो मौत के कुछ समय बाद ही जो है वो डीकम्पोज होना जो है वो शुरू हो जाती है। उसी की वजह से अभी फिलहाल इसको डेड बॉडियों को कोल्ड स्टोरेज में जो है वो रखा गया है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता जो है वो जैसे मैंने बताया कि तकरीबन यहाँ सिविल अस्पताल में 36 की है, इसके अलावा 16 सिविल में 18 की है और एक खानगी अस्पताल है वहाँ पर 12 डेड बॉडी रखने की कोल्ड स्टोरेज में क्षमता है। लेकिन जैसे ही ये जो 12 से 24 घंटों का समय होता है इसमें बॉडी में लिवर मोटिस जो है वो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में जो है वो दाग धब्बों होना शुरू हो जाता है। और 12 से 24 घंटों के अंदर शरीर में जो है वो ऑटोलिस जो है वो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो आंतों में, बड़ी आंतों और छोटी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेशियों को तोड़ना जो है वो शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मीथेन गैस का जो है वो बॉडी के अंदर जो है उत्पन्न होता है और उसकी वजह से आसपास के इलाकों में जो है वो बॉडी जो है वो दुर्गंध छोड़ना शुरू कर देती है। अभी फिलहाल वही स्थिति अभी यहाँ पर जो है वो उत्पन्न हुई है, क्योंकि अभी फिलहाल जो पोस्टमार्टम की बाहर की तरफ इतनी तेजी से हवा में जो दुर्गंध है वो फैली हुई है। एक तरफ जहां पर जो स्पॉट पर जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था उस जगह पर जब कल से अगर देखा जाए तो लगातार उसमें शवों की तेजी से दुर्गंध जो है हवा में अभी भी फैली हुई है। तो साथ ही साथ अब यहाँ पर यानी कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अंदर भी जो है वो डेड बॉडियों को जहाँ पर रखा गया है वहाँ पर भी बाहर की जगह जैसे खड़ा भी नहीं रहा जा सकता, ऐसी दुर्गंध जो है यहाँ पर आना जो है अभी से शुरू हो गई है। अभी भी डीएनए सैंपलिंग जो है वो करने के लिए भेजा गया है, उसको आने में काफ़ी समय लगेगा। ऐसे में इतनी सारी डेड बॉडियों को, मृतदेहों को कहां पर संभाल कर रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज।
अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद अब डॉक्टर्स के हॉस्टल में उन डॉक्टर्स को अपने सामान ले जाने की इजाजत दे दी गई है जो वहां रहते थे, जो हादसे के वक्त अपनी ड्यूटी पर थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने उन सबसे खास बातचीत की, सुनिए। जाए हादसा जहां मैं मौजूद हूं अहमदाबाद में, यहाँ पे जब विमान हादसे का शिकार हुआ है तो आपको पता होगा कि वहाँ जो कैंटीन में बैठे थे 33 डॉक्टर भी मौत के मुंह में चले गए। अब जो है जो डॉक्टर यहाँ रहते हैं उन्हें इस बात की इजाज़त दी गई है। उसके बाद से तो यहाँ हर एक को मना कर दिया गया है, लेकिन अब उसके बाद से यहाँ उन डॉक्टर्स को इजाज़त दी गई है कि वो अपने सामान वगैरह यहाँ से कलेक्ट कर लें, क्योंकि जांच जो है यहाँ से लंबी चलने वाली है। तो हमारे साथ वो डॉक्टर यहाँ के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब यह हादसा पेश आया? मैं तो डिपार्टमेंट में ही था, अपने लिए ऑन्कोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो अभी आप लोगों को यहाँ अंदर इजाज़त दी गई जाने की? कुछ लोगों को दे रहे हैं। किस लिए? सामान लेने के लिए। तो आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं ऑन्कोपैथोलॉजी DM फाइनल ईयर स्टूडेंट। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आज आपको इजाज़त दी गई अंदर जाने की? हाँ, थोड़े हमारे जो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स ने तो सामान है वो लेने के लिए बोला है। बाकी बाद में शायद और इजाज़त दी जाएगी। जो मेन सामान है, जैसे काफ़ी कुछ बड़े बड़े जो सामान है, जैसे अलमारी, वॉशिंग मशीन, वो सब जो है, बहुत लोगों का बहुत कुछ सामान है। यस, बहुत सारे रोज़ में वाले डेली नीड्स बहुत ज़्यादा है। बट अभी के लिए तो बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे डॉक्यूमेंट्स है वो लेने के लिए बोला है। हादसे के वक्त आप कहाँ थे जब यह हादसा पेश आया था? तो मैं OPD में काम कर रहा था। मैं सर्जिकल कैंसर में हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। आपको क्या अपने दोस्तों ने बताया कि ऐसा? हाँ, हमको फ़ोन आया कि उधर से आग लगी हुई है। तो उसके बाद से तो फिर आप लोग को यहाँ जाने की तो इजाज़त नहीं थी? नहीं, इजाज़त नहीं थी। तो ये आप भी जो है यहाँ यहीं के डॉक्टर? मैं इधर ही थी, अतुल्यम 3 में हूँ। मेरा रूम भी पीछे से पूरा जल गया है, सामान भी बहुत सारा जल गया है। अभी जितना सामान जो हम बचा सकते हैं वो लेने आए हैं हम। रूम अलॉट कर दिया हमको पुरानी बिल्डिंग में, तो जितने भी कपड़े हैं जो भी हैं वो हम ले जाना है। आपको इस हादसे की जानकारी कब हुई थी? कल ही जब दोपहर में हुआ, हमको बोला कि आग लगी है, तो हम लोग तुरंत भाग के आए। कि हमें पता नहीं था कि प्लेन क्रैश हुआ है। बाद में पता चला कि बहुत ज़्यादा ही ब्लास्ट हुआ है। फिर हमको अंदर आने नहीं दिया, हमने बस बाहर से बिल्डिंग जब जल रही थी तब हमने देखा। फिर हमको वापस भेज दिया। हमें रूम के लिए अरेंजमेंट करा हम लोगों के लिए, पर अभी फिर कुछ सामान नहीं है हमारे पास, तो वही जितना कुछ जो बच गया हम लेके जाएं, रहना है तो है। तो अभी इसी बात की इजाज़त ली है कि आपके जो इस्तेमाल होने वाले सामान है वो सब आप ले जा सकें। ये हादसे में जो 33 लोग जिन मौत के मुंह में चले गए, उनमें से कोई आपके भी तो जानने वाले लोग रहे होंगे? हमारे GCRI से में तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। एक जूनियर था, मैं सर्जरी में, उनकी मदर थी साथ में अंदर, तो वो हॉस्पिटल में था, तो उनकी मदर की डेथ हुई ऐसा सुनने में आया है। बाकी और GCRI से तो नहीं हुआ है। बाकी जो UG हॉस्टल में वहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर्स की डेथ हुई है। आखिरी सवाल है मेरा, उस वक्त आप कहाँ थी जब ये? मैं हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही थी, तो इसलिए मैं शायद बच गई। तो ये हैं वो डॉक्टर्स जो अभी जा रहे हैं अपने सामान लेने के लिए। आपको मैं बता दूं कि उस वक्त जो लोग मौजूद थे यहाँ कैंटीन में खाना खा रहे थे, और उस दौरान जब ये हादसा पेश आया, हालांकि बहुत सारे वो लोग जो दूसरी जगह पे जो अपने प्रैक्टिस कर रहे थे या दूसरी जगह हॉस्पिटल में थे, तो वो लोग जो है इस हादसे के शिकार नहीं हुए क्योंकि वो यहाँ नहीं थे। अगर हो सकता है कि उस हादसे के दौरान ये जो भी यहाँ होता वो भी इसका शिकार हो जाता, तो वो लोग जो है अभी खुशकिस्मत हैं कि जो वो यहाँ नहीं थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती को क्या कहिए कि जो यहाँ मौजूद थे और उस दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। वहीं इस विमान हादसे से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मंजर को करीब से देखा। उन्हीं में से एक ही रशीम, जो हादसे के वक्त अपनी कार से उसी रूट से गुजर रहे थे। प्लेन क्रैश का मलबा उन तक भी पहुंचा, लेकिन गनीमत ये रही कि वो बाल बाज बच गए। सुनिए भयानक हादसे का आंखों देखा ये पूरा मंजर। जहां अभी 48 घंटे हो चुके हैं, गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया AI-171 लंदन बाउंड जो फ्लाइट थी उसके क्रैश हुए, मगर अभी भी जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं वो अब लोग बाहर आकर साझा कर रहे हैं। और ऐसे ही एक आई विटनेस हैं जो खुद उस आग से अपने साथ में अपनी गाड़ी को भी बचाकर निकलते हुए दिखते हैं एक वीडियो में। तो रश्मिन भाई हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बृहस्पतिवार के दिन जो ये बड़ा
हादसा हुआ अहमदाबाद के मेघावी नगर में, जहां पर एयर इंडिया की फ़्लाइट एक हॉस्टल के छत पर आकर क्रैश करती है, और उसके बाद किस तरह से वहां जो लोग आसपास मौजूद थे उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई, तो रश्मिन भाई हमसे वही बताएंगे। रश्मिन भाई जी, स्वागत है आपका इंडिया नेटवर्क पे। सर, उस दिन जो हादसा हुआ विमान का, आप भी वहाँ पर थे। एक वीडियो आई जिसमें हम देख सकते हैं कि आप अपनी गाड़ी लेकर भाग रहे हैं, आग के बिल्कुल पास में आपकी गाड़ी थी, तो क्या हुआ था उस वक्त? मैं मेरे निजी काम से मेरे घर से शाहीबाग विस्तार है हमारे यहाँ बगल में ही 500 मीटर दूर, ये जो हादसा हुआ है 500 मीटर दूर है, वहाँ से 500 मीटर दूर शाहीबाग एक दूसरा इलाका है हमारा, उसमें एक निजी काम से जा रहा था। और यहाँ से मैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है जो हमारी, वहाँ से राइट टर्न लिया मैंने, और 200-250 मीटर कम से कम 200-250 मीटर आगे निकला होऊंगा, और ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ वहाँ पे। तो क्या है, मेरा बाई बर्थ में तो यहीं रह रहा हूँ पहले से, तो प्लेन के अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा मैंने एक बार तो सोच लिया कि भाई प्लेन ही गिरा होगा। तो मैंने तुरंत ब्रेक मार दिया, गाड़ी ब्रेक मारी, तो वो ब्रेक के मेरे गाड़ी के कांच के ऊपर और बोनेट के ऊपर जो प्लेन का मलबा, जलता हुआ मलबा मेरे गाड़ी के ऊपर गिरा। तो फिर मैंने गाड़ी रिवर्स लेके, और फिर वो टाइम के बीच में गाड़ी में प्लेन का दूसरा मलबा आके कुछ मेरे कांच के ऊपर गिरा, तो पूरा कांच डैमेज हो गया और टूट गया। तो मैं देख रहा था कि आगे मेरे 2-3 एक्टिवा वाले जा रहे थे, और वो एक्टिवा वाले भी फिर मेरे को दिखे नहीं, आग चालू हो गई तो दिखे नहीं, तो फिर मैंने मेरी गाड़ी टर्न लेके सीधा रिवर्स लेके मैं निकल गया वहाँ से। जिस तरह से ये त्रासदी हुई है अहमदाबाद में, यहाँ पे मेधावी नगर में, काफ़ी लोग उसमें हताहत हुए हैं, लगातार डीएनए सैंपलिंग वगैरह चल रही है, तो आप लोग किस तरह से यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं प्रशासन के साथ में? क्या कोई आपसे भी प्रशासन से संपर्क में आया? जी, हमारे यहाँ प्रशासन का जो काम है बहुत बढ़िया है, और यहाँ की गुजरात की हर पब्लिक है जो एकदम लिबरल सोच वाली है। कहीं भी ऐसा हादसा होता है तो प्रशासन के साथ ही खभा से खभा मिला के काम करने वालों में से गुजरात की पब्लिक है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे रश्मिन भाई जिन्होंने ITV नेटवर्क से बात की। कैमरा पर्सन अंकुश शर्मा के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।